धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। हमारे पूज्य महेंद्र बाबा, पूज्य स्वामी अरण्यानंद बाबा, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री वेदानंद बाबू, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों ने ग्रंथ पाठ के रूप में रामचरितमानस का पाठ सुना, सारस्वतिक का पाठ हम लोगों ने सुना। जबते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। यह प्रसंग कागभूषुंडी और गरुड़ संवाद कहलाता है। यह प्रसंग कागभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाया है। गरुड़ है श्रोता और कागभूषुंडी जी हैं वक्ता। सुनाए और क्या सुनाए हैं? वास्तव में कागभूषुंडी जी ने अपना अनुभव सुनाया है। कागभूषुंडी ने अपने अंदर में, अपने भीतर में जो कुछ देखा उसको सुनाया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ढंग से लिखा है कि ये सबको पता नहीं चलता। ये पता किनको चलता है? रामायण पढ़ते तो सब हैं, लोग घर घर में रामायण का पाठ करते हैं और रामायण की कथा भी सुनते हैं, राम कथा भी सुनते हैं और घर घर में लोग रामायण का पाठ भी करते हैं। लेकिन आपने यह भी सुना होगा, रामायण के लिए बाल का आदि मानस मानस चखु चाही। इस रामचरितमानस को समझने के लिए मानस चखु चाहिए। चक्षु का मतलब होता है आँख। चक्षु कहते आँख को, दृष्टि को। अब मानस का अर्थ हृदय, तो हृदय की आँख चाहिए इसके लिए। ये आँख से काम नहीं चलेगा। इस आँख से केवल हम चौपाइयों को देखेंगे, दोहों को, सौरठों को, श्लोकों को देखेंगे। लेकिन इसमें सार क्या है, इसमें रहस्य क्या है? हम हिंदुओं का जो मूल ग्रंथ है, हम वैदिक सनातन धर्मावलंबियों का जो मूल ग्रंथ रामायण, ये घर घर में प्रिय है लोगों को, अब पाठ करते लोग इसका। लेकिन इसको समझेंगे कौन? तुलसीदास जी कहते जिसके पास मानस चक्षु है। अब मानस चक्षु होता है किसको? आप पढ़ेंगे रामायण में, तुलसीदास जी ने इसका भी खुलासा कर दिया है। तुलसीदास जी लिख देते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। मानस चक्षु कहिए या दिव्य दृष्टि कहिए, भाव एक ही है, भाव एक है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु।
उघरही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। अब देखिए, सूझहि राम चरित मणि मानिक। अब रामचरित्र मानस में क्या सब वो सूझेगा, ये दृष्टि जब होगी तब सूझेगा, अभी नहीं सूझेगा, अभी वो नहीं सूझेगा। तुलसीदास जी साफ लिख दिए, सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जही खानिक। जथा स्वंजन आंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल बन, भूतल भूरी निधान। तो ये दृष्टि जिनके पास होगी वही इस बात को समझ पाएंगे। आम लोग जब इस प्रसंग को पढ़ते हैं ना, जब ते राम प्रताप खगेसा, तो लोग यही समझते हैं कि राम भगवान जब रावण का वध करके, रावण को मार करके और माता सीता को छुड़ा करके अयोध्या आए, और जैसे वहाँ के सिंहासन पर भगवान बैठे, गद्दी पर भगवान बैठे, तो उस समय का वर्णन है ये। ऐसे बहुतों के मन में है विचार, लोग सोचते हैं कि बात यही है, लेकिन इसका खुलासा तुलसीदास जी ने अभी सुने पाठ में अंतिम में लिख दिए। यह प्रताप रवि, शुरू में क्या कह दिए, दिनेशा, दिनेश। दिनेश मतलब भी सूर्य होता है। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयवती प्रबल, दिनेशा, दिनेश। तो दिनेश का अर्थ भी सूर्य होता है। यहाँ रवि मतलब भी, रवि का अर्थ भी सूर्य होता है। तो यहाँ कहते यह प्रताप रवि, जाके उर जब करे प्रकाश। ये खुलासा है, विवाद नहीं बढ़े, विवाद नहीं हो, अथवा पाठक को, पढ़ने वालों को, श्रोताओं को किसी तरह का भ्रम नहीं हो, इसका खुलासा अंतिम में तुलसीदास जी कर दिए। यह प्रताप रवि, जाके उर। उर मतलब क्या होता है, हृदय। उर मतलब भीतर, अंदर, बाहर नहीं, भीतर में। यह प्रताप रवि, जाके उर जब करे प्रकाश। जब भीतर में प्रकाश होगा तब। पहले क्या बोले, जब ते, जब ते, एक ये लिमिट है, मतलब शुरू से नहीं था प्रकाश, पहले से प्रकाश नहीं था। जब ते, एक समय आया, एक स्थिति आई, एक स्थान आया जब प्रकाश ये हुआ। यहाँ भी कहते हैं यह प्रताप रवि, जाके उर जब। जब मतलब पहले नहीं, पहले क्या है, ये प्रताप जो सूर्य का जो प्रताप है, ये हृदय में, उर में प्रकाश फैलाएगा जब। इसका मतलब पहले कुछ और था। उर का मतलब तो भीतर हुआ ना, उर का मतलब हृदय में, भीतर। ये बोल कौन रहे हैं, काकभूषुंडी जी महाराज। काकभूषुंडी जी हैं कौन, संत हैं। काकभूषुंडी जी पूर्ण संत हैं। काकभूषुंडी जी कहते था कि वो सब करी कर्म गुसाई, और सुखी न भयो अब ही की नाई। और निज अनुभव मैं कहूँ खगेसा। अनुभव, अनुभव की बात कौन कहेंगे, अनुभव की बात संत ही कह सकते हैं। अनु का अर्थ, अनुभव का अर्थ होता, अनु मतलब पीछा, लास्ट, सबसे अंत। अब भव का मतलब जानना, ज्ञान। तो सबसे अंतिम ज्ञान, सबसे अंतिम छोर का ज्ञान, जिसके आगे कुछ है ही नहीं है, वो ज्ञान संत को ही होता है। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं निज अनुभव मैं कहूँ खगेसा। ये अनुभव की बात कहते हैं, ये संत हैं काकभूषुंडी जी महाराज। ये अपना अनुभव बताते हैं। जब मतलब काकभूषुंडी जी कहते हैं जब मेरे हृदय में यह राम का प्रताप रूपी, राम रूप सूर्य का, राम का प्रताप रूपी सूर्य जब मेरे भीतर में उगा। ये जब, इसका मतलब क्या, जब ये नहीं उगा था तब कुछ और था, और तब क्या था, तब वही था जो अभी हम सबके भीतर में है। वही था ना। अभी सबके भीतर में क्या है कहिए,
अभी सबके भीतर में क्या दिखता है? एक बूढ़ी माता जी को हमने पूछा कि माता जी आंख बंद करते तो क्या दिखता है? ध्यान करते हैं ना आंख बंद करके? तो बोली हाँ करते हैं। तो मैंने कहा जब आप आंख बंद करके ध्यान करते तो क्या दिखता है? बूढ़ी माता ने कहा कि बाबा बिल्डिंग दिखाई पड़ता है। बिल्डिंग दिखता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है, आंख बंद करने पर सबके भीतर में घोर अंधकार दिखता है, ये है ना। लेकिन आप विश्वास करिए ये अंधकार सबको नहीं दिखता है। और जिसको ये अंधकार दिख रहा है उनके लिए थोड़ा खतरा है। अभी सबको ये अंधकार नहीं दिखता, लेकिन प्रायः सबको दिखता है, किसी बिरले को नहीं दिखता। अपना आश्रम है ना कुप्पा घाट, उस आश्रम में गए थे आसाराम बापू, कुप्पा घाट आश्रम में सब जानते होंगे। उस समय महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज थे कुप्पा घाट में, और संजोग से गुरु महाराज की कृपा से हम लोग भी वहीं थे, कुप्पा घाट में थे। वो आए थे आसाराम बापू, उनका कार्यक्रम था भागलपुर साइंटिस्ट कंपाउंड में, वो आए थे। तो जब वे आए तो देखा आश्रम तो बड़ा भव्य है अपना कुप्पा घाट, आकर्षण तो है ही है। तो उन्होंने देखा तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो तब तक उन्होंने पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज को नहीं देखा था, उनका दर्शन उनको नहीं हुआ था। तो हम ही लोगों को देखा, हम लोग तो और भी कुछ महात्मा लोग थे। तो उनके मन में हुआ कि यही सब महात्मा यहाँ रहते हैं। तब किसी ने कहा कि यहाँ के जो महाराज जी हैं वो बड़े अच्छे हैं। उनके मन में लालसा हुई कि आखिर वो महाराज जी कौन है जो यहाँ के हैं। तो संजोग से हुजूर श्री के टहल करके गार्डन से कमरा में जाने का समय हुआ था उस समय। तो आसाराम बाबू वहाँ खड़े थे, चमरिया जो है ना, चमरिया वहीं पर वो खड़े थे आसाराम बापू। काफ़ी भीड़ थी वहाँ लगी हुई। अब पूज्यपाद सीढ़ी से उतरे और निवास की तरफ बढ़े, और पीछे में कुछ लोग तो रहते ही थे। उनका तो शांत सौम्य रूप रहता था, जरा सा हरकत हलचल कुछ नहीं होता था, एकदम सीधी दृष्टि, हाथ में छड़ी, चले जा रहे हैं। किसी ने कहा कि यही वो महाराज जी हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। जैसे देखा तो कहा कि इनसे मैं मिलूँगा, इनसे पास जा कर के इनसे मैं मिलूँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर पूज्यपाद से कहा गया, तो पूज्यपाद ने उनको मिलने का समय दिया कि दोपहर के भोजन के बाद का समय, वो बैठते थे ना निवास में, बैठक में बैठते थे, वहाँ सब जाके प्रणाम करते थे। तो उनको वही समय बतला दे कि आप उस समय आइए, उस समय भेंट हो जाएगी, बातचीत भी हो जाएगी। तो वहाँ पूज्यपाद अब बैठे हैं पहले से प्रतीक्षा में कि आसाराम बापू आएंगे, मिलेंगे। लेकिन संजोग कहिए कुछ कारण ऐसा हुआ कि वो उस समय नहीं आ सके। उनका तो बड़ा समय के पक्के थे वो, जैसे सदगुरु महाराज जी समय के पक्के थे, ऐसे महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज भी समय के बड़े पक्के थे। वो समय से बैठते थे, समय से भोजन करते थे, समय से टहलना वाला, सब कोई जानते हैं ना आप लोग। जैसे उनका समय हुआ अंदर जाने का, तो एक बात उन्होंने कही कि साधु को अपने समय का ख्याल रखना चाहिए। वो वचन दे दिए थे ना, नहीं मिले समय से, इतने कहा कि साधु को अपने समय का अपने ख्याल रखना चाहिए। इतना कह करके भीतर चले गए। अब ये जब जाने लगे मिलने के लिए, तो कहा तो महाराज जी भीतर चले गए, और जब तक वो किन्हीं से मिलते भी नहीं थे। तो अब कब मिलेंगे? तो फिर दूसरे दिन मिलने की बारी, दूसरे दिन मिलने की बात आई, तो फिर वही समय दिया गया। तो फिर पूज्यपाद भोजन करके निवास में बैठे। हम सब भी आश्रम में जहाँ तहाँ घूम रहे थे, देख रहे थे। और जब समय हुआ तो हम लोग भी उधर बढ़े। फिर जब समय हो गया वहाँ, तो पूज्यपाद आकर के भोजन करके अपने आसन पर बैठ गए। और आज वो आसाराम बापू समय से अपने कमरा से निकले, आकर के बैठे, आए निवास में आए। तो पूज्यपाद तो पहले से बैठे हुए थे, एक कुर्सी उनके लिए लगा दी गई थी कि आएंगे तो बैठेंगे। अब पूज्यपाद बैठे थे। तो
तो आसाराम बापू आए उधर से, कुर्सी लगी थी, पूज्यपाद बैठे थे और सभी बहुत लोग थे, तो सब लोग उठ के खड़े हुए, लेकिन पूज्यपाद बैठे रहे। आसाराम बापू जब वहाँ गए तो प्रणाम उरनाम कुछ नहीं, अपने आसन पर बैठ गए। अब बगल में कुछ महात्मा और जो बैठे हुए थे तो उनसे कहते, कहिए हम 60 साल के युवक लग रहे हैं कि नहीं? हाँ, वो इसीलिए बोल रहे थे कि हम 60 साल के हैं, हम इतने वृद्ध हैं, तो इनको हमें प्रणाम करना चाहिए। उनको लग रहा था कि हमसे कम उम्र के हैं, हुजूर के लिए उनको लग रहा था ये हमसे कम उम्र के हैं। और साधु तो कुछ नहीं बोले, वो कई बार इस बात को दोहराए, कहिए मैं 60 साल का युवक लग रहा हूँ कि नहीं। जब कोई कुछ नहीं बोले तब पूज्यपाद ही बगल से कहता, हाँ हाँ मैं आपसे मात्र 20 साल ही बड़ा हूँ। इस तरह से जब बोले तो बेचारा वो थोड़ा सकुचाए, अब बड़ा गौर से देखने लगे। वो 60 साल के थे, पूज्यपाद 80 वर्ष के थे उस समय, तब भी उनसे देखने में ज़्यादा तरोताज़ा, एकदम ज़्यादा ताजगी और ज़्यादा उत्साह उमंग से भरे हुए लगते थे। जो बात होनी थी बात हो गई। और जब कमरा में भीतर जाने लगे, समय हो गया, तो बोले ठीक है अब मैं जा रहा हूँ विश्राम में, आप भी विश्राम करिए। इतना कह करके जब पूज्यपाद भीतर जाने लगे तो पीछे पीछे वो भी चले गए कमरा में, पीछे पीछे वो भी चले गए। कमरा में भीतर जब गए तो कमरा उनका तो बड़ा शांत सात्विक वातावरण कमरा के भीतर का। तो जब भीतर गए तो फिर वहाँ पर बैठने के लिए उनको कुर्सी दी गई, पूज्यपाद बैठे अपने आसन पर। तब फिर एक बात आसाराम बापू ने वहाँ कही, ध्यान से सुनिएगा। फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी आपका कमरा बड़ा अच्छा दिखता है, कमरा बड़ा अच्छा है, कमरा में बड़ी शांति है, सात्विक वातावरण है कमरा का, लेकिन थोड़ी सी कमी है। कहा क्या कमी है? कहा आप अपने कमरा में गाय के घी का दिया जलाया करिए, इससे और ज़्यादा सुकून होगा, शुभ होगा। तब पूज्यपाद ने कहा कि महाराज साधु के कमरा में दिया नहीं जलता है, साधु के हृदय में दिया जलता है। और कबीर साहब की ये वाणी है ना, अपने घट दिया ना वो सुना दिए, तुरंत उन्होंने पैर छू के प्रणाम किया था। इसका मतलब क्या हुआ? कबीर साहब कहते हैं घट घट दीपक बरय, सबके भीतर में दिया जल रहा है, सबके भीतर में दीपक जल रहा है, लेकिन लखय नहीं अंध है। अभी हम लोगों को दिखता नहीं, अभी आंख बंद करते सबके भीतर घोर अंधकार दिखता है, अभी दिखता है अंधकार, लेकिन सबके भीतर में दीपक जल रहा है। और जब तक अंधकार दिख रहा है तब तक क्या होगा? अंधकार को हिंदी में कहते हैं तम। तो जब तक है तम तब तक है जम। यही सबसे बड़ा दुखद है। आंख बंद करने पर यदि अंधकार दिख रहा है तो समझिए खतरा है। खतरा क्या है? जब तक है तम तब तक है जम। एक तो अंधेरी कोठरी, कबीर साहब कह देते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी अता में दियाना न बाती हो। अब परिणाम क्या होगा? बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी हो। जम ले जाएगा पकड़ कर, यही खतरा है। यही है जब ते राम प्रताप, जब ते एक समय आता है जब भीतर में प्रकाश होता है। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश। अभी प्रकाश नहीं है, पर काभूषुंडी जी ने ऐसा भजन किया है, ऐसी साधना उन्होंने करी है, उनके भीतर प्रकाश हो गया। पर तुलसीदास जी ने इसको इस तरह से लिखा है, इस तरह से घुमा फिरा करके कि इसको समझने के लिए ये आँख, ये बुद्धि समर्थ नहीं है। असमानस मानस चक्षु चाही।
इस ज्ञान को समझने के लिए, इस बात को ठीक ठीक हकीकत यथार्थतः जानने के लिए वो भीतर की आँख चाहिए। अभी ये स्थिति हम लोगों की नहीं है। अभी तो सबके भीतर घोर अंधकार, और विश्वास कर लीजिए ये अंधकार बहुत खतरनाक है। दीपक सबके भीतर है लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। कबीर साहब कहते घट घट दीपक बड़े, जल रहा है पहले से लेकिन लखे नहीं, अंध, हम उसको लख नहीं पाते, देख नहीं पाते। तब लखत लखत जो उसको देखने की कोशिश करते, जो उसको देखने का अभ्यास करते हैं, तो क्या होगा? लखत लखत लखी पड़े। जैसे उस दीपक का दिया का दर्शन होगा, लखी पड़े, परिणाम क्या होगा? कटे जम फंद, जम का फंदा तत्क्षण कट जाएगा। अभी दीपावली का पर्व वही समय चल रहा है ना। अभी दीपावली का अर्थ क्या होता है? दीपावली, दीप अवली, अवली का अर्थ होता है कतार, पंक्ति, मतलब दीपों की पंक्ति, दिया की कतार, मतलब प्रकाश, विविध प्रकार का प्रकाश। इसी में एक होता है जम दिया, सुने? जमदीरी, जमदीरी भी कहते, जम दिया भी कहते हैं। महापुरुषों ने कैसा कैसा पर्व अपने यहाँ दिया है, लेकिन हम बस उसको बाहर में दिया जला करके, मोमबत्ती जला करके पार कर लेते हैं। ये जमदीरी क्या है? यदि उस दिया का कोई दर्शन करे तो जम का बंधन खत्म हो जाता, कटे जम फंद है। लेकिन इस यथार्थ ज्ञान को हम नहीं समझ करके बस यही जो बाहर बाहर में रह जाते हैं, इसी में जो यथार्थ लाभ होना चाहिए और जो संकट से हमको बचना चाहिए, उस संकट से हम बच नहीं पाते। उस समय कोई बचाएगा? यदि भीतर में दिया नहीं जले, अब बाहर में कितनों दिया जला लीजिए, तो अंतिम संकट से बचेंगे? कोई नहीं बचाएगा। वहाँ किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, किए कर तो घर के त्रिया जमुआ ले जाए, कोई नहीं बचाता है। आगे आगे कहरिया भैया दोलिया ले जाए, अब पीछे पीछे जम रैया मुंगरा ले जाए। यही थोड़ा संकट है। और सच पूछिए ना, ये मानव का शरीर इसीलिए मिला है, मानव का तन इसीलिए मिला है कि जम की पकड़ से बच जाइए। जम की पकड़ से हम बचें। बड़ा सहज उपाय, बड़ा आसान तरीका है, लेकिन इधर अभी हमारी प्रवृत्ति जो नहीं हो रही है ना, इसलिए कठिन लग रहा है बहुत सरल। अब गीता को पढ़ेंगे ना, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम, और सुसुखम का अर्थ होता है जो करने में अत्यंत आसान हो, जो सुखपूर्वक किया जाए, वो है ये। हमारे गुरु महाराज जी क्या लिख दिए हैं? रोज हम लोग रटा दिए हैं गुरु महाराज जी, हमारे सदगुरु महाराज जी ने इसको रटा दिया। रोज हम लोग गाते हैं, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। ये सरल का मतलब क्या होता है? सरल का अर्थ होता है आसान, और 2 बार सरल का प्रयोग है, मतलब बहुत आसान। तो सदगुरु महाराज जी कह देते सरल सरल, और भगवान श्री कृष्ण कह देते सुसुखम कर्तुम। एक ही भाव है, एकदम एक भाव है दोनों का, बहुत आसान है। लेकिन हम अभी इस ज्ञान को, इस भाव को, इस विद्या को, इस शिक्षा को जो हम भाव नहीं दे रहे हैं, इसकी जो अपने जीवन में हम मुख्यता नहीं दे रहे, इसको प्रमुखता नहीं दे रहे हैं ना, इसका जो महत्व भी नहीं दे रहे हैं, इसीलिए लगता है कि धो किसी साधु महात्मा के करने के लिए, इसीलिए मन में हो जाता है और इसीलिए हम कर नहीं पाते हैं। जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे और इस मानव तन के
महत्व को समझ लेंगे, इस ज्ञान को समझ लेंगे, तब फिर बहुत आसान, सरल सरल, बहुत आसान है, बड़ा सरल है, ये कठिन नहीं है। गुरु के शरण गहु धन धन गुरु कहु, सुखमन सुरत समाई तिसर तिल हेरहु रे की। अपने भीतर में एक पॉइंट है ऐसा, इस पॉइंट को अगर खोज लेंगे ना, यदि उस पॉइंट पर हम चले जाएं, फिर ये अंधकार नहीं दिखेगा। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। अब देखिए, निस्दिन सूरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है, फट जाएगा अंधकार। ये अंधकार सब दिन नहीं रहेगा, ये फटेगा। तो जब फट जाए तब के लिए है, जब ते तब ते, वो है उसके लिए ये फटेगा। निस्दिन सूरत अधर पर कर कर, निस्दिन मतलब दिन रात, जो इसके प्रति श्रद्धालु हो गए। अब देखिए, ये सब ज्ञान रामायण में है, ये सब ज्ञान भागवत में है, और इसी सब लाभ के लिए अपने देश में, अपने समाज में सत्संग की प्रथा है, कथा की प्रथा है, इसी सब के लिए। लेकिन उस सत्संग के माध्यम से भी, कथा के माध्यम से भी इस ज्ञान का उद्घाटन नहीं होता। बस वहाँ आप जाइए ना भागवत कथा में, देखिए कैसे नचाते हैं लोगों को, घृणी की तरह नचा देते हैं, कहते ये बढ़िया कथा हो रही है। लोग यही समझते हैं, पर यथार्थ ज्ञान जो है वो ढकी दबी रह जाती है, वो प्रकट नहीं होती। और यदि सदगुरु महाराज के शरण में हम लोग नहीं आते, इस ज्ञान को भी समझते, इस ज्ञान को तो समझ नहीं पाते। ये ज्ञान कहाँ चला गया? आप पढ़िएगा, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सकाले नेह महता नष्ट योगो नष्ट, नष्ट हो गया ये। भगवान कहते हैं, अर्जुन ये सब ज्ञान नष्ट प्राय हो जाता है। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तों में सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। हे अर्जुन, तू मेरा सखा है, इसीलिए मैं तुमको फिर से इस ज्ञान का उद्घाटन करके सुनाता हूँ। इसी बात को आप पढ़ेंगे ना पदावली, हमारे सदगुरु महाराज ने एकदम खुलासा करके लिख दिया है। गुरु महाराज लिखते हैं, संतन की यह राज, राज का मतलब राज, रहस्य, मर्म, ये जो रहस्य है संतों के ज्ञान का, संतों के कल्याणकारी ज्ञान का, ये उद्धारक ज्ञान का जो रहस्य है, गुरु महाराज जी कहते हैं, भेष भर्म से पाटी हो। ये बस भेष में ही रह गया। तरह तरह के लोग भेष बना, अभी यहाँ हम लोग बैठे हैं ना, यहाँ हम लोग बैठे हैं, और उधर से कोई जटा वाला आ जाए, बड़ी बड़ी जटा हो और रुद्राक्ष की माला गला में हो, कमंडल हो, चिमटा हो, भव्य वेश हो, विकराल हो, तो लोग हम लोगों को देखेंगे, सब उधर देखने भाग जाएंगे। वो जो कहेंगे ना, फिर उसी की बात तो लोग विश्वास करेंगे। त्रिपुंडधारी कोई आ जाए, फिर देखिए ये भेष में ढक गया ये ज्ञान, भेष भर्म से पाटी हो, और तरह तरह का ऐसा बरगलाने वाली बात समाज में लोग कहते हैं, कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। इसी दुमका की धरती पर ही आप पढ़ेंगे ना, एक पुस्तक है गुरु महाराज की, महर्षि में ही अनुभव प्रकाश, उसमें जो दूसरा नंबर का प्रवचन है वो दुमका का है, गुरु महाराज जी का। इसी दुमका की धरती पर सदगुरु महाराज जी ने कहा था, सत्संग कह दो तो और बात है, सत्संग कह दो तो और बात है, और संतमत का सत्संग कहो तो और बात है। सब सत्संग संतमत सत्संग नहीं हो सकता। हमारा कल्याण किससे होगा? संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जौ चाहो उद्धार को बनो संत संतान।
संतमत के सत्संग के बिना कल्याण नहीं है। और संतमत सत्संग की पहचान क्या है? उसी प्रवचन में आप पढ़ेंगे, दुमका का प्रवचन है गुरु महाराज जी का। उसी में गुरु महाराज जी कहते हैं जिस सत्संग में 3 धारा बहे वह संतमत का सत्संग है। और 3 धारा, गंगा की धारा, सरस्वती की धारा और यमुना की धारा। गंगा की धारा किसको कहते हैं? राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। सगुण साकार ब्रह्म की जो कथा है, सगुण साकार भगवान की जो कथा है, उसको कहते गंगा की धारा। जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, दुर्गा, काली, अथवा संत कबीर, गुरु नानक, संत गुरु नानक, महावीर, बुद्ध, सदगुरु महाराज के जो चरित्र जो सुनाते हैं, ये भी बड़ा महत्व का, इसको कहते गंगा की धारा। और निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है, ये अवतार जिनका होता है, ये अवतार, उनकी जो चर्चा है वही है सरस्वती की धारा। सर से ब्रह्म विचार प्रचारा, ये उसकी धारा, सरस्वती की धारा है ये। और फिर विधि निषेध में कलिमल हरणी, विधि निषेध का जो ज्ञान है, कौन कर्म करें कौन कर्म नहीं करें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कब सोएं कब नहीं सोएं, कब जगें कब नहीं जगें, ये सब जो विधि निषेध का ज्ञान है, इसी को बोलते हैं यमुना की धारा। ये तीनों धारा जिस सत्संग में बहे वही है संतमत का सत्संग। ये तीनों धारा जब बहेगी ना, तब ये सब ज्ञान प्रकट होता है। अब उधर जाकर के देखिए, अभी कोई कहते हम सगुनिया हैं, कोई कहते हम निर्गुनिया हैं, कहते हैं ना लोग। पर संतमत क्या कहता है? सरगुण की सेवा करो और निर्गुण का करो ज्ञान, और सरगुण निर्गुण के परे तह हमारा ध्यान। यहाँ सगुण भी है और निर्गुण भी है। इस ज्ञान को जो धारण करे, तब ये सब में है, भागवत में है, रामायण में है। और इसको करना बहुत सरल आसान है। पहली बात, ज्ञान हमें मिलता नहीं है, और यदि ज्ञान मिल भी गया, इस ज्ञान के प्रति जल्दी श्रद्धा नहीं होती है। हम यहाँ संतमत का प्रवचन करें यहाँ, और वहाँ अग्रसेन भवन है ना, वहाँ कोई कथाकार आ जाए, वहाँ वृंदावन मथुरा सब एक एक करके भाग जाएंगे वहाँ, कि वहाँ की कथा बढ़िया, वहाँ एकदम धूम धड़ाका नाच गान, उधर सब भाग जाएंगे। तो पहली बात, ये ज्ञान मिलता नहीं, और यदि ज्ञान मिल भी जाए तो ज्ञान के प्रति निष्ठा नहीं जगती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा निरस है ये। वहाँ तो कथा करने वाले चाहते हैं कि नाचे, और यहाँ क्या चाहते हैं? यहाँ चाहते कोई हिले तक नहीं। यहाँ तो हिलना भी मना है यहाँ हिलना भी मना है। वहाँ तो कथाकार चाहते कि नाचे सब। यहाँ का मतलब क्या? यहाँ का मतलब राम के यहाँ, यहाँ का मतलब कृष्ण के यहाँ। आप पढ़िए ना रामायण, यहाँ इतने श्रोता बैठे हुए हैं ना हम लोग। राम भगवान जब सुना रहे थे प्रवचन, वहाँ एक श्रोता थी। कौन थी वो? माता सबरी। और सबरी को भगवान सुना रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? नवधा भगति कहूँ तो ही पाही। हे सबरी, मैं तुमसे नवधा भक्ति की बात कहता हूँ। और सावधान, ये पहले सावधान, सावधान शब्द तो आप जानते हैं ना। सावधान, सावधान जैसे वहाँ बोलता था, सब एकदम सावधान, अलर्ट मोड में आ जाते हैं सब तुरंत। भगवान का देखिए शब्द का, सावधान सुनो, सावधान होकर के सुनो, अधरो मन माही। कितनी वहाँ अकेली है माता सबरी, तब भी कहते सावधान होकर के सुनो। सत्संग में तो हिलना भी मना होता है। सत्संग में तन को हिलाने की बात तो छोड़िए, सत्संग में वचन को भी नहीं हिलाना होता। श्रोता कुछ बोलेंगे तो सत्संग होगा? एकदम वचन को भी एकदम मौन कर देना होता, वाणी को मौन कर देना होता है, और श्रोता बिल्कुल स्थिर हो जाए।
तब होता है सत्संग। ये संत मत का सत्संग है। तो पहले तो ज्ञान मिलता नहीं, और यदि ज्ञान किसी तरह से मिल भी जाता है तो ज्ञान में निष्ठा नहीं हो पाती है। पर हम खुश क्यों हो रहे हैं? हम खुश हो रहे बाहरी चमक दमक को देख कर, बाहरी व्यवस्था को देख कर। बाहरी व्यवस्था उस समय काम आती है, बाहरी व्यवस्था काम नहीं आती। बाहरी कितना भी चमक दमक हो, बाहरी कितनी अच्छी व्यवस्था हो, पर उस समय ये व्यवस्था काम नहीं आती है। हम इसी सब व्यवस्था को देख करके अपने को सुखी मान लेते हैं, सुखी का भ्रम हो जाता है। भगवान बुद्ध चले जा रहे थे और एक धनी घर में विवाह, शादी विवाह होता है ना, तो वही विवाह की तैयारी, विवाह होने का उस समय एकदम पूरा घर में धूम धड़ाका। कहाँ कहाँ से लोग आकर के कोई गा रहे हैं, कोई बजा रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं, तरह तरह का वहाँ चहल पहल हो रहा है। लोग तरह तरह से वहाँ मनोरंजन कर रहे थे। रात का समय था, अचानक प्रकाश खत्म हो गया। अब जैसे अचानक प्रकाश खत्म हो गया तो वो खुशी रहेगी? गाने वाले का गाना बंद, नाचने वाला का नृत्य बंद, बजाने वाले का सब बंद, सब दुखी हो गए। भगवान बुद्ध गुजर रहे थे, तब भगवान बुद्ध ने कहा, करे ये प्रकाश था तो तुम लोग खुश थे, और ये अंधकार हो गया तो दुखी हो गए। वहीं पर भगवान बुद्ध ने कहा था, कोनो हासो किमानंदो निच्चम पद जलिते सती। अरे तुम्हारी हंसी कैसी, तुम्हारी खुशी कैसी, अंधकारे न उनद्धा पदिपंग न गवे सथा। अंधकार से तुम घिरे हुए हो, अपने भीतर के प्रदीप दीप की खोज नहीं करते और दुख दर्द में पड़े हुए हो। ये तो माध्यम एक मिल गया ना उनको कहने का, पर भगवान के कहने का भाव यही था, अंधकारे न उनद्धा, अंधकार से घिरे हुए। कौन घिरे हुए अंधकार से? तो उतरी परियो तम माही, हम सब जितने है ना जीवात्मा, हम सब। तो उतरी परियो तम माही, तम मतलब अंधकार, अंधकार में उतर आए हम लोग। आंख बंद करते सबके भीतर घोर अंधकार अभी दिखता है। अब कैसा अंधकार दिखता है? आप पढ़िए पदावली। आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में, आषाढ़ गाढ़ अंधार, गाढ़ का मतलब क्या होता है? यहाँ तो कहते आषाढ़ गाढ़ अंधार, गाढ़ मतलब प्रगाढ़। और दूसरी जगह गुरु महाराज जी कहते हैं, घटवा घोर रे अंधारी, घोर अंधकार। तो गाढ़ का मतलब घोर, घटवा घोर रे अंधारी। परिणाम क्या हुआ? श्रुति आंधरी भई, हम अंधे हो गए। और सुधि बुद्धि भागी, सुधि बुद्धि भागी, सुधि बुद्धि खत्म हो गई। क्या सुधि बुद्धि खत्म हो गई? सुन रहे थे ना, बाबा सुना रहे थे, आया था सैर करने हे मुसाफिर तू यहाँ, अथा सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहाँ। सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश की, यही सुधि भूल गए। यही गुरु महाराज जी कहते हैं, सुधि बुद्धि भागी तम गुण लागी, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फांसी श्रुति आई यम फांसी, हम यम की फांसी में पड़े हुए हैं। फांसी श्रुति आई यम फांसी, और अयन सुधि आपनी नासी। अयन मतलब होता है घर, अपने घर को हम भूल गए। ये घर अपना नहीं है। जो घर अपना नहीं है उस घर के पीछे हम जी जान लगा देते हैं। जो घर अपना नहीं है हम उसके पीछे एड़ी चोटी लगा देते हैं। लेकिन अपना जो असली घर है, हम उस घर में जाने के लिए कभी कुछ करते ही नहीं हैं। यह सुधि बुद्धि भागी, अपना घर हम जाने का प्रयास ही नहीं कर रहे।
और अपना घर कैसा है? जो हमारा खास घर है वो घर कैसा है? अद्भुत घर है वो, इसका वर्णन है। सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा। वो बड़ा अद्भुत घर है हमारा, जो अपना खास निजी घर है। उस घर में प्रकाश कैसा है? उस घर में व्यवस्था कैसी है? आश्चर्य होगा आपको सुन करके। इसका वर्णन है। उस घर में जो गए ना, जा कर के अपने घर को देखे परखे खूब बढ़िया से, और उसकी सूचना करके यहाँ पुस्तक में लिख दिए। अपना घर देखो कैसा है। ये तो हम पराये के घर में रह रही, अपना घर नहीं है। ये सच पूछिए ना, ये अपना घर नहीं है। अपना घर तो अद्भुत है। न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, तमेव भांतमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अपना घर कैसा है? अपना घर में सूर्य का प्रकाश नहीं है, अपना घर में चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, अपना घर में तारे नक्षत्र का प्रकाश नहीं है, अपने घर में अग्नि का प्रकाश नहीं है। लेकिन ऐसा प्रकाश है अपने घर में, उसी प्रकाश से सूर्य में भी प्रकाश है, उसी प्रकाश से चंद्रमा में भी प्रकाश, उसी प्रकाश से तारे नक्षत्र सब प्रकाशित हो रहे हैं, उसी प्रकाश से ये अग्नि में भी दाहकता है। अब कल्पना करें, वो अपना घर है, अपना घर में ऐसा प्रकाश। लेकिन अफसोस है कि हम अपना घर के ज्ञान को अभी तक जाने नहीं। ना हम जाने और न किसी ने जनाने का उद्योग किया, और यदि किसी ने उद्योग किया जनाने का तो उसको हम लोगों ने बात का बतंगर बना करके साइड कर दिया। ये सब बेकार है, कर दिए ना। लेकिन महापुरुषों ने उसको देखा और देख करके तब लिख दिया है। ये बात है कठोपनिषद में, जो मैंने आपको सुना है ना, ये बात ये कठोपनिषद में है। कठोपनिषद तो मिलना कठिन है। सत्संग युग में गुरु महाराज जी ने देने की कृपा कर दी है, आप पढ़ लीजिएगा। और गीता तो सबके घर घर में होती है। श्रीमद् भगवत गीता वो सबके घर में है, और उसमें भगवान ने उस घर का वर्णन किया है। भगवान कहते न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कहता अपना धाम कैसा है, अपना घर कैसा है? जो घर राम का है, जो घर कृष्ण का, वही घर हम सब का भी है। लेकिन उन महापुरुषों ने, उन संतों भगवंतों ने अपने घर का वर्णन किया, देखा, वर्णन किया। लेकिन हम लोग अभी तक उस घर को न समझे, न जाने, न परखे, माने भी नहीं। अभी तक ठीक ढंग से मन से माने भी नहीं। भगवान कहते हैं न तद भासते सूर्यो, वहाँ सूर्य नहीं प्रकाशित होता, न शशांको, चंद्रमा भी नहीं, पावक या अग्नि का भी प्रकाश वहाँ नहीं है। और भगवान सबसे बड़ी बात कहते हैं, उस घर में जो एक बार चले जाते हैं फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। ये घर तो बहुत ऊपर की बात है। यहीं पर अभी भाई मैंने जो कहा ना, कबीर साहब कहते घट घट दीपक बड़े, लखै नहीं अंध है, लखत लखत लखी पर एक कटे। जम का फंद कट जाता है, जम की पकड़ से हम बचते हैं, वो तो रास्ते में सब चमत्कार हो जाता है। ये जो काकभूषुंडी जी कहते जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयवती प्रबल दिनेशा। ये दिनेश का दर्शन कहाँ होता है? ये सूर्य का दर्शन कहाँ होता है? ये कहीं बाहर में होगा? उर मतलब अपने हृदय। ये बात केवल काकभूषुंडी जी नहीं कह रहे हैं, आप पढ़ेंगे संत तुलसी साहब की वाणी। संत तुलसी साहब कहते हैं
घूघर नेतर खुले, घूघर नेतर ये अपनी उनकी भाषा है। जो अभी तक बंद आँख है ना, यदि वो खुल जाए, घूघर नेतर खुले सुनो सोई साध है, आ देखे तन बिच भान। तन का मतलब क्या होता है? शरीर। अब भान का मतलब सूर्य। इधर कहते दिनेश और रवि, इसका भी मतलब सूर्य होता है। अब भान का मतलब भी सूर्य होता है। तो साफ लिखा, देखे देखते हैं कहाँ? तन मतलब शरीर, बीच मतलब मैं। शरीर में देखे तन बीच भान, सो ब्रह्म अगाध है। अपने भी इसी शरीर के भीतर में सूर्य को देखिएगा। कहाँ सूर्य दिखाई पड़ेगा? इसी शरीर के भीतर में। तो कबीर साहब इसको खुलासा करते हैं। एक जगह तो संत कबीर साहब कहते हैं, दिन को सोधी रैन में लाओ, और रैन के भीतर भानु चलाओ। भानु, तुलसी साहब भी भान कहते हैं और कबीर साहब भी भान कहते हैं। दिन को सोधी रैन मौलाओ, और रैन के भीतर भानु चलाओ। मतलब अंधकार में नहीं रहिए, ऊपर उठ के प्रकाश। भान मतलब सूर्य। अब देखिए कितनी अद्भुत बात वो कहते हैं। भानु के भीतर शशि के बासा। शशि को किसको कहते? शशि मतलब चंद्रमा। भानु के भीतर शशि के बासा, और शशि के भीतर दो प्रकाशा, बोलत सारंग ताल, ऐसा जानता कोई ख्याल। कितना अद्भुत है ये जो कबीर साहब कहते हैं ना, भानु के भीतर शशि के बासा। कबीर साहब का अनुभव है ये। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन देखी। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आप पढ़ेंगे ना वेद को, वेद में एक उपनिषद है मंडल ब्राह्मणोपनिषद। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने उपनिषद नहीं पढ़ी थी। उस उपनिषद में आप पढ़िएगा, ये भागवत कहाँ से निकली है? भागवत की कथा लोग सुनते हैं ना, ये भागवत निकली है कहाँ से? भागवत में ही लिखा हुआ है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखाद मुख, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये वेद से निकला हुआ भागवत है। उसी वेद के ज्ञान कांड को उपनिषद कहते हैं। उसी उपनिषद में एक उपनिषद है मंडल ब्राह्मणोपनिषद। उस उपनिषद में लिखा हुआ आप पढ़ेंगे तो जो बात यहाँ कबीर साहब अपने भीतर देख करके कह रहे हैं, वही वेद में उपनिषद में वहाँ कहते हैं आदा मतलब आरंभ में जो साधना प्रारंभ करते हैं। आदा वग्नि शिखा मंडलम। अभी तो सबके भीतर में अंधकार दिख रहा है, लेकिन यदि गुरु की युक्ति जान करके थोड़ा अभ्यास में हम लगें, थोड़ा सा प्रयास करें, ज़्यादा कठिन ये नहीं है। और यदि श्रद्धा रहे ना तो आपको 5 घंटा ध्यान पर भी नहीं बैठना पड़ेगा। ये श्रद्धा बहुत बड़ी औषधि है। ये श्रद्धा सफलता की सीढ़ी है। यदि हमारी अश्रद्धा होती है कब? श्रद्धा होती है सद ज्ञान में। जब सच्चा ज्ञान प्रकट होता है तो वहाँ श्रद्धा हो जाती है, वो स्वतः होती है। सत श्रद्धा में श्रद्धा सत जहाँ होगा, सत ज्ञान जहाँ होगा, वहाँ स्वतः श्रद्धा हो जाएगी। अश्रद्धा जैसी होगी 5 घंटा बैठना आपको नहीं पड़ेगा। यूकी को फिजिता 5 घंटा बैठी थी ध्यान में। सुने यूकी को फिजिता का नाम? जापानीज थी ना, वो आई थी भारत, सपना में देखी थी सदगुरु महाराज जी को। और जापान को तो आप जानते हैं, जापान के लोगों के पैर में बैठना लिखा हुआ नहीं है। भूत की तरह नाचते रहते हैं रात दिन धन के पीछे। और वहाँ की जन्मी वो यूकी को फिजिता, और खींचा गुरु महाराज जी ने उसको वहाँ से। भारत की रही होगी पहले, प्रारब्ध बस वहाँ चली गई।
हम भले भूल जाएंगे पर गुरु महाराज जी भूलेंगे कभी? शिष्य भले भूल जाए, शिष्य भले बिसर जाए, बेसोह हो जाए, लेकिन गुरु महाराज कभी भूलते बिसरते नहीं हैं। वहाँ तो जागृत जिंदा। वहाँ जापान में जन्म लिया तो गुरु महाराज जी वहाँ जाके सपना के माध्यम से जगाए, जगो। और जैसे सपना तो सब देखते रहते हैं, लेकिन सपना उसने भी देखा, पर सपना में ऐसा जादू था उसको बेचैन कर दिया। अब बेचैनी खुद से हो रही थी। बेचैनी की चाबी थी कुप्पा घाट में, यहीं से बेचैनी। कुप्पा घाट में बैठे बैठे वहाँ घुमा रहे थे, वहाँ हिला रहे थे, वहाँ उनको बेचैन कर रहे थे। कहाँ कहाँ पूरे संसार को खोजते फिरते, कहाँ कहाँ पूरे भारत में एकदम कहाँ कहाँ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक खोजते खोजते अंतिम आई थी मुंगेर। वहाँ स्वामी सत्यानंद योग सेंटर, वहाँ स्वामी सत्यानंद के पास गए। वो बड़े तेजस्वी थे वो भी, पर जब उनको भी देखा तो उनका मन नहीं माना कि नहीं, ये महापुरुष, ये महाराज जी तो हैं बड़े अच्छे, पर ये नहीं है वो जिनको मैंने सपना में देखा था, ये वो नहीं है। उन्होंने ही तब कहा था कि एक संत हैं, वो कुप्पा घाट में रहते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, वो सत्यानंद स्वामी गुरु महाराज को कहते थे, ये मेरे माता पिता दोनों हैं। अभी जो योग सेंटर चल रहा है ना वहाँ, हाँ मुंगेर, इधर भी है, देवघर में भी है, पर वो जो मुंगेर का उनका मेन सेंटर, वो शिवानंद स्वामी के शिष्य थे। वो गुरु महाराज जी को कहते थे मेरे माता पिता सब हैं। तो उन्होंने उनको बताया था कि चले जाइए वहाँ कुप्पा घाट। वो योगी पुरुष थे, बड़े तेजस्वी थे, पर तब भी उनका मन नहीं माना, ये नहीं है। और जैसे वो कुप्पा घाट आई, संजोग से गुरु महाराज जी कुप्पा घाट में नहीं थे उस समय। चित्र टंगा हुआ था गुरु महाराज का निवास में। चित्र जैसे देख करके वो भीतर से इतना प्रसन्न हुई, कहते यही तो वो है जिनको मैंने सपना में देखा था। फोटो को साष्टांग प्रणाम किया था कुप्पा घाट में। और जब बाद में गुरु महाराज जी का दर्शन हुआ, वो मिली गुरु महाराज जी से, तो चिर परिचित की तरह, ये नहीं कि पहली बार, ऐसा कभी कल चेहरा दिख जाता ना, लगता कि चिर परिचित है। ये होता है ना, वो संस्कार, जन्मों का मिलन विछड़न, वो होते होते ये सब होता है। गुरु महाराज जी सोच ने दीक्षा ली, और दीक्षा के बाद गुरु महाराज जी बोले बैठो ध्यान करो। पहली सिटिंग में, पहली बैठक में 3 घंटा तक बैठी थी वो। अब कहाँ की रहने वाली थी वो? भारत की नहीं थी, भारतीय नहीं थी वो। भारतीय लोग तो बैठ भी लेते हैं। वो जापान की रहने वाली, जो रात दिन भूत की तरह धन के पीछे पीछे दौड़ते हैं। अब बैठी तो पहली बैठक में 3 घंटा तक बैठी। और हम लोग क्या कहेंगे, 3 घंटा बैठी, ऐसी कहना चाहिए हम लोग। 3 ही घंटा बैठी केवल। और 3 घंटा के बाद जब उठी तो पूछा कैसा लगा? कहा वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। मतलब वास्तव में था तो बड़ा हार्ड, रघुपति भगति करत कठिनाई, पर सपना में देख करके ऐसा झकझोरा है उनको, ऐसा विश्वास दृढ़ हो गया, ऐसी श्रद्धा जम गई। ये बस 3 घंटा काफ़ी है उनके लिए। ये श्रद्धा विश्वास, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। आपको गुफा में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुफा ले तो कबीर साहब कहते अवधू भोले को घर लावे सोजन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। न गुफा में जाने की ज़रूरत है और न वन में जाने की ज़रूरत है, बस ज़रूरत है तो श्रद्धा, निष्ठा, ज्ञान की ज़रूरत है। फिर 5 घंटा 12 घंटा नहीं बैठना पड़ता। श्रद्धा सब कुछ सुलभ कर देती है। इतनी श्रद्धा उनके भीतर, इतना विश्वास, बैठी तो 3 घंटा में ही
अद्भुत दर्शन उनको भीतर में हुआ है, अद्भुत दर्शन हुआ। अब कल्पना करिए, रामकृष्ण परमहंस को भी तोतापुरी ने दीक्षा दी थी। अब बोले बैठो, वही दीक्षा, यही जिससे भीतर में प्रकाश हो। बोले बैठो ध्यान करो, तो जैसे ध्यान करने बैठते थे काली माँ सामने आ जाती थी। वो कर ही नहीं पाते थे, मतलब काली माँ प्रकट हो जाती थी। उनका इतना मानस ध्यान सिद्ध हो चुका था, आंख बंद करते थे काली माँ एकदम प्रकट। तब इन्होंने तोतापुरी से कहा कि गुरुदेव, ध्यान तो ये होता नहीं जो ध्यान आपने कहा, काली माँ ने ही कहा था। यदि तुम मुझे सच में समझना चाहते हो ना, तो वो महापुरुष जैसे कहते वैसे करो, तोतापुरी जो कहते सो करो। तो काली माँ का ही आदेश था ना, यहाँ ध्यान में वो काली माँ का ही दर्शन करते हैं। तो तोतापुरी जी ने कहा कि उसको हटा दो, काली माँ को हटा के तब ध्यान करो। कहा कि जैसे ध्यान करने बैठता हूँ वो सामने आ जाती, हटती ही नहीं है। हम लोग अभी क्या स्थिति, अभी ध्यान हम लोग का गुरु महाराज बनता नहीं है, वो सामने आते नहीं। क्यों? अभी हम लोग का अभ्यास उतना मजबूत नहीं है। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, थपो मतलब स्थापित करो, थपो दर्शन करें, स्थापित करें। वहाँ उनका इतना स्थापित था, वो हटते नहीं थे। तब तोतापुरी जी ने बनावटी क्रोध किया, बनावटी, हटाओ उस भूतनी को सामने से, वहाँ ध्यान करो। तब भी नहीं हटी। फिर एक कांच का टुकड़ा लिए, हल्का सा यहाँ जरा चुभा दिए, यहाँ का, यहाँ ध्यान करो। फिर अब कांच क्या चुभाएंगे, वो तो उनकी कृपा हो गई। और श्रद्धा विश्वास तो था ही। बस जैसे फिर ध्यान किए, काली माता हटी, दृष्टि वहाँ केंद्र में केंद्रित हो गई। केंद्रित जैसे हुई, बैठे तब बैठ ही गए। 3 दिन तक बैठे रह गए, 3 दिन तक। और तोतापुरी भी बड़ा विलक्षण थे। कहीं कहीं 3 घंटा की भी बात आती है, और कहीं कहीं 3 दिन की भी बात आती है। और तोतापुरी बड़ा विलक्षण संत। वो जिस कमरा में बैठे थे ना ध्यान करने, उस कमरा में ताला मार के चाबी लेके चले गए घूमने। ऐसा कोई कर दे हम लोगों को तो जान करके दम घुटने लगेगा कमरा में, कि कोई ताला मार के चाबी लेके चला गया, दम घुटेगा कि नहीं। और वो ताला मार के चाबी लेके चले गए, और जब बाद में आके खुद से ताला खोले और देखा तो जैसे उस समय बैठे थे शुरू वैसे बैठे रह गए उतनी देर तक। और जब उनका ध्यान टूटा तब तोतापुरी जी ने कहा था कि बेटा, जो मैंने 40 साल में पाया था वो तूने 3 दिन में पा लिया। जिसको पाने के लिए हमें 40 साल लगा था, उसको तूने 3 दिन में पा लिया। यही है नानक सतगुरु भेटिया, पूरी होए जोगु। हसंग दिया, खेलंग दिया, पैनंग दिया, खावंग दिया, अब बीचे होवे मुक्ति। कहीं जाने की जरूरत है, बस श्रद्धा प्रेम इसमें हो जाए, इस ज्ञान के प्रति हमारी निष्ठा हो जाए। ये कठिन नहीं है। जैसे बैठेंगे ना तो सबसे पहले जो दिखेगा आधार, वह अग्नि शिखा मंडलम, अग्नि की शिखा का प्रकाश, अपना अलग अलग अनुभव होता है, वो दिखता है। उसके बाद ऋषि कहते हैं वहाँ तदुपरि, उसके ऊपर में सूर्य मंडलम, उसके ऊपर में सूर्य का मंडल है। वही जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयोति प्रबल दिनेशा, सूर्य मंडलम लिखा हुआ है। अब देखिए उसी में लिखा हुआ है, उसके ऊपर में सूर्य मंडल है। तन मध्य मतलब उस सूर्य के मध्य में सुधा चंद्र मंडलम, उसके मध्य में चंद्रमा का मंडल है। कबीर साहब क्या कहते हैं, रवि के भीतर शशि के बासा, है ना, एक ही बात। यहाँ कहते तन मध्य सुधा चंद्र मंडलम, तन मध्य ब्रह्म तेज मंडलम, ऐसे कुछ है। तो जो उपनिषद में लिखा हुआ है, उपनिषद बिना पढ़े कबीर साहब वही बात कहते हैं। भानु के भीतर शशि के बासा, और शशि के भीतर 2 प्रकाशा, बोलत सारंग ताल, ऐसा जानता कोई
ख्याल। इसका मतलब क्या है? अब सूर्य के भीतर में चंद्रमा का बासा कभी देखे आप? कभी देखे? अब भीतर का सूर्य भी कैसा दिखता है वो भी तुलसी साहब ने लिखा है। जौ दोपहरे गगन रवि छाई, जौ दोपहरे गगन रवि छाई। जैसे दोपहर के समय आकाश में उस समय सूर्य कैसा तपता है, तासे उजास भया घट माही, वैसा ही सूर्य का प्रकाश भीतर में दिखता है। इतना में भी उनको संतोष नहीं हुआ। रोज हम लोग आरती में गाते हैं ना, उन्हीं की वाणी, उन्हीं की आरती। कोट भान, कोट मतलब क्या होता है? कोट मतलब करोड़, करोड़ों भान, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश अपने भीतर में हो रहा है। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश हो रहा है। संपाति का नाम सुने आप? जटायु और संपाति, गिद्ध था ना, दो भाई, उनका पंख जला था। संपाति का कैसे जला था? इसी सूर्य के पास जा रहे थे, तब उनका पंख जल गया था, रास्ते में गिर गए वहीं से। एक सूर्य के प्रकाश में इतना ताप है कि उनका पंख जला। और दो सूर्य का प्रकाश हो जाए तब या हम लोग जलने लग जाएंगे। और तीन सूर्य का प्रकाश हो तब कहिए। यहाँ कहते कोट, करोड़, करोड़ सूर्य का प्रकाश है। अब कल्पना करिए वो प्रकाश कैसा होगा। जौ दोपहरे गगन रवि छाई, तासे उजास। तुलसी साहब ये नहीं कहते कि ऐसा होता है, वो कहते मेरे भीतर हो गया। तासे उजास भया, हो गया। ये कितना अद्भुत है। हमारे गुरु महाराज इसी बात को लिखते हैं, बड़ा क्रम से सजा करके गुरु महाराज जी ने लिखा है। छट छट छट, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, रवि आ गया ना, रवि धूर शब्द मिल जाता है। बिंदु चमकी आवे, पांच रंग उगी आवे। दीपक बरत जो बिजली छटक अति तेज। सहस्र दल पैठहु रेकी, दीपक बरत जोत। जगमग तारे होत, चांदनी पूर्ण चंद्र लखत जी जुरावई रेकी। सूरत त्रिकुटी चढ़े, सूर्य ब्रह्म देखी अड़े। ये देखिए सूर्य ब्रह्म, सूरत त्रिकुटी चढ़े। अपने भीतर में एक स्थान है त्रिकुटी का। अद्भुत त्रिकुटी की ज्योत, अद्भुत त्रिकुटी की ज्योत। लखत श्रुति सुन्न रली। ये कितना अद्भुत है ये, आप कल्पना करिए। सूरत त्रिकुटी चढ़े, सूर्य ब्रह्म देखी अड़े। ये सूर्य का दर्शन वहाँ त्रिकुटी में होता है। यही संत कबीर साहब, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा। अब देखिए लाल बरन सूरज उजियारा, चत्र कमल मझार शब्द ओंकारा। त्रिकुटी में उस सूर्य का दर्शन होता है। वहाँ कैसा प्रकाश है? कोट भान, करोड़ों सूर्य के समान। तो जलते क्यों नहीं हैं? एक सूर्य से संपाति जल गया, तो जब हमारे भीतर में करोड़ों सूर्य है तो फिर जलते क्यों नहीं? हमें जल जाना चाहिए ना। इसीलिए नहीं जलते क्योंकि रवि के भीतर शशि के बासा। और शशि का प्रकाश कैसा होता है? शीतल। चंद्रमा में शीतल प्रकाश, शीतल किरण होती चंद्रमा की, इसलिए चंद्रमा की शीतलता। चंदन शीतल चंद्रमा, चंद्रमा शीतल होता है। तो उस सूर्य के प्रकाश, सूर्य के भीतर में चंद्रमा का प्रकाश। ये कहने का भाव यही है कि उस प्रकाश के दर्शन से जन्म जन्म का ताप समाप्त हो जाता है।
ताप हमारे भीतर जो है ना, ताप, संस्कृति संताप, पदावली में गुरु महाराज जी लिख देते हैं, संस्कृति संताप से काँप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे, तिन्हें ढांढस दे। यही जो ताप है, ये ताप खत्म हो जाता है। उसी को लक्ष्य करके यहाँ काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयवती प्रबल दिनेशा, बहुत पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, अब बहुतेन हर्ष बहुतेन मन शोका, जिन्हीं शोकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अघ उलुक जहाँ तहाँ लुकान, अघ का मतलब होता है पाप, फिर अब उससे पाप कभी नहीं होगा। अघ उलुक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने, ये खड विकार भी समाप्त हो जाता है। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कबने ओरा, सब खत्म हो जाए। इसलिए कहते रवि के भीतर शशि के बासा, और शशि के भीतर दो प्रकाशा। इसका भाव क्या है? शशि के भीतर दो प्रकाशा का भाव है, उसको लोक में भी सब कुछ दिखता है, अब परलोक में भी सब कुछ दिखता है। परलोक मतलब स्वर्ग आदि जो लोक है, उधर स्वर्ग है, 7 स्वर्ग है, 7 स्वर्गों के निवासी, दिव्य देव सब अमित बिलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोई, वो सब दिखता है। यहाँ संसार में भी सब कुछ, यहाँ इधर भी दिख रहा है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि तुम लोगों का हृदय कांच की अलमारी है। जैसे कांच की अलमारी में भीतर में कहाँ क्या रखा पता चल जाता है कि नहीं, ऐसे ही किनके भीतर में क्या चल रहा है वो सब उनको पता होता है, पर कहेंगे नहीं। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसा ऐसा विचार लेकर के आते, अगर कहने लगे सबको तो मेरे पास कोई आएगा इन्हें आना ही छोड़ देगा। इसलिए जानते हैं सब, पर कहते किसी को नहीं है। देख रहे किसके मन में क्या चल रहा है, और अति होने पर कह भी देते हैं। अति जब हो जाए, अति होने पर कह भी देते हैं। पहले कहते नहीं हैं, लेकिन अति होने पर कह भी देते हैं। आपने सुना होगा ना नाम डॉक्टर महेश्वर प्रसाद सिंह, प्रोफेसर, कटिहार के थे ना। उनके लिए किस्सा आती है, उनको बंदूक खरीदना था, वही मुंगेर में ही, वहाँ फैक्ट्री है अभी भी शायद है। उनको बंदूक लेना था तो कटिहार से चले, बंदूक खरीदना था उनको, तो कहा कि खरीदेंगे लेकिन पहले गुरु महाराज का दर्शन कर लेते हैं, यही कुप्पा घाट, तो दर्शन करके फिर ट्रेन से चले जाएंगे उधर। तो जल्दी में गए कुप्पा घाट, और संजोग से वो समय था सबके भोजन का। सदगुरु महाराज भी उनको ही भोजन करा करके, गुरु महाराज जी लेटे हैं कमरा में, और सब आसपास कोई नहीं थे, सब भोजन के लिए उधर गए हुए। और गुरु महाराज के कमरा की खिड़की खुली हुई, और वो जब वहाँ आए तो देखा कोई नहीं है, उनको जल्दी से निकलना था। और गुरु महाराज जी मसहरी टंगी है, देखा आपने, वही पलंग अभी रखी हुई है वहाँ, लेटे हुए, चित लेटे हुए हैं, और ऐसे छाती पर हाथ, मसहरी लगी हुई है। वो जो फोटो है देखना आप गुरु महाराज का। अब वो गए तब छटपट करने की, जल्दी से प्रणाम करते कह के निकलते, लेकिन खिड़की एक मात्र खुली है, लेटे हैं गुरु महाराज, किवाड़ बंद है। अब कैसे क्या करेंगे, तो छटपट होकर इधर से उधर घूम रहे, उधर से उधर घूम रहे हैं कि जल्दी कोई आवे, खोले, हम प्रणाम करें, निकले यहाँ से। कुछ विलम्ब हो गया, गुरु महाराज जी लेटे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जब घूमते घूमते परिक्रमा देते देते थक गए, तब भीतर से गुरु महाराज जी कहते, जाओ न खरीदो न बंदूक, कौन तुमको मना करता है। जाओ खरीदो। अब सब जहाँ आँख बंद है, सकल दृश्य निज उदर मेली, सुबह निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभवी, परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। वो सब कुछ देखते हैं, कुछ उनसे देखना बाकी। गुरु महाराज तो परमात्मा, तो इनके लिए उदाहरण सेट नहीं करता, ये तो साधक की बात है जो त्रिकुटी मंडल में गए हुए हैं। गुरु महाराज तो साक्षात
नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन, परम पुरुषों ते अधिका गावे संत सुजान। वो तो पूर्ण पुरुष, अकाल पुरुष, एक एक बस यही है कि उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है और उनके जन्म जन्म का ताप खत्म हो जाता है ना। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाप विषय विकार सब उसका खत्म हो जाता है। यही कहते अघोलुक जहाँ तान। परिणाम और क्या होता है? धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विकसे विधि नाना। जैसे सूर्य के उदय होने से कमल खिलता है, ये कमल क्या है? ज्ञान विज्ञान उसके भीतर प्रकट हो जाता है, उसके भीतर ज्ञान रूपी कमल खिल जाता है। धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विकसे विधि नाना, ये सब उसके भीतर प्रकट हो जाता है। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश। तो अभी जो हम लोगों की स्थिति है ना, ये दुखद स्थिति है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें जी तोड़ कमर तोड़ परिश्रम करना चाहिए, है ना। इससे और ये ज्ञान भी हमारे भीतर दृढ़ हो जाना चाहिए। यही सद्ज्ञान है। इसके प्रति निष्ठा जग जानी चाहिए और निष्ठा से इसमें लग जाना चाहिए। और अगर लग भी गए, हमारी निष्ठा भी जग गई, तब भी इस ज्ञान का परिणाम यही है, ये 84 लाख में हम नहीं जाएंगे। और गजब की बात एक और है, यदि घर बनाते बनाते कोई मर जाए तो जन्म तो उसका फिर होगा। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा सदैव अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। यदि घर बनाते बनाते कोई व्यक्ति मरे तो फिर वो जन्म लेगा, तो घर नहीं बनेगा वो, क्योंकि वहाँ रहेगा ही नहीं। घर बनाना उसका वहीं अंत है कि नहीं। कोई धन कमाते कमाते मर जाए, फिर जन्म लेगा वो, तो फिर वहीं से वो धन नहीं कमाएगा। अब उसका गया, वो सदा के लिए खत्म हो गया वो। ये है ना सिद्धांत। यहाँ से हम चले दिल्ली के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, हम स्पॉट डेथ हो गए, तो जन्म तक कहीं लेंगे हम, तो फिर वहाँ से चलेंगे। अब कहाँ जन्म लेंगे, क्या होगा, कौन जानने गया। लेकिन आप इस बात को जानते होंगे, यदि ये काम करना कोई शुरू कर दे, अगर बच्चा है बचपन से शुरू करे तो बूढ़ा होते होते बहुत सफल हो जाते हैं। जवान है कोई, जवानी में शुरू कर दे, वो भी बहुत सफल हो जाएंगे। और यदि कोई बूढ़ा है, बुढ़ापा में शुरू कर दे, शुरू कर दिए, कुछ सफलता भी मिली अथवा सफलता हमको दिखी नहीं, श्रद्धा थी, प्रेम था, निष्ठा थी, अब बीच में हम मर के चले गए, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होता है कि फिर हम जन्म लेंगे, और जन्म लेकर के जहाँ तक हमारी साधना हो गई थी ना, फिर वहीं से स्टार्ट होगा, फिर वहीं से शुरू होगा। अब इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? लेकिन तब भी इसमें हमारी निष्ठा नहीं हो पाती है। इसमें बहुत ये निष्ठा हो जानी चाहिए। और जिसको इसके प्रति निष्ठा हो जाएगी ना, वो सत्संग और ध्यान के बिना एक दिन भी नहीं रहेंगे। महात्मा गांधी कहते थे, मैं भोजन के बिना रह सकता हूँ, लेकिन भजन के बिना नहीं रह सकता। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग का उल्टा सिद्धांत है, हम भजन के बिना रह सकते, लेकिन भोजन के बिना भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार, कंठी माला सब। तो हम भोजन को मुख्यता दे करके रखें नहीं, इस ज्ञान को अपना करके चलिए। ये बाहर तो हर साल दीपावली मनाते हैं, इधर तो पता नहीं क्या होता है। उधर बिहार में हम लोगों की तरफ में जब दीपावली का दिन आता है ना, तो रात में संठी की लुकाठी बनाते हैं, उसमें आग लगा करके घर में जाते हैं, ऐसे घुमाते हैं,
कहते लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर ऐसा लोग कहते हैं लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। हर साल मनाते हैं ये, कि तभी दरिद्री भाग रही है। क्यों? क्योंकि गलत जगह पर हम घुमा रहे हैं। ये बात तो सत्य है कि अपने घर में करना चाहिए, पर अपने घर में नहीं करके हम पराये के घर में कर रहे हैं। अपना घर ये है, आप सच सच बोलिए। घर तो 3.5 हाथ, यही अपना घर है। शरीर इसी में न जीव रहता है, ये अपना घर है। और अपना घर में कितना घोर अंधकार है। आज तक कभी दीपावली मनाए इसमें? आज तक हम दीपावली नहीं मनाए। इसीलिए हर साल ये दीपावली मनाने के बाद भी हमारी दरिद्री नहीं मिट रही है। एक बार जो भीतर की दीपावली मना ले, सदा दीपावली सदा दिवाली साद की, 8 पहर बसंत, ये दीपावली तब मन जाएगी। आप बस इसके प्रति श्रद्धा कर लीजिए, इसे ज्ञान की गांठ बांध लीजिए, गठड़ी। सखी सीख सुनी सुनी गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो, तुलसी साहब का वचन है ये। इसे ज्ञान के प्रति निष्ठा हो जाए, आपको कोई हिला न सके, कोई डुला न सके, फिर भी चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, फिर भी चमत्कार शुरू हो जाएगा होना। लेकिन अभी तक हमारी निष्ठा भी अचल अकंप अडोल नहीं है। निष्ठा हमारी हिल जाती है, हम हिल जाते हैं। ये निष्ठा जब जीवन में आ जाएगी ना, तब 5 मिनट ही बैठेंगे न तो उधर से कुछ ले करके उठेंगे। ये निष्ठा, प्रेम प्रीति चित चौक लगाए, आसन प्रेम सुभग धरवाए, प्रेम डगर गुरु आनी बिठाए, प्रेम प्रेम जल पात्र मंगाए। सब प्रेम ही है, सब श्रद्धा ही है। श्रद्धा की डगर से गुरु महाराज जी आते हैं, श्रद्धा के आसन पर बैठते हैं, श्रद्धा का ही जल पात्र होता है, श्रद्धा का ही जल होता है। वही है सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। प्रेम के बल पारथ रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। प्रेम जोड़ लीजिए एक बार खूब बढ़िया से गुरु महाराज से, इस ज्ञान से नाता जोड़ लीजिए, फिर देखिए भीतर में उथल पुथल शुरू हो जाएगा। युगो को फिजुता को भीतर में उथल पुथल ऐसे शुरू नहीं हुआ था, वो तो सपना में देखी थी, पर संस्कार उसके पहले का, वो निष्ठा, वो आस्था, वो विश्वास उसके भीतर उथल पुथल हो गया। और अभी हमारे भीतर भी उथल पुथल हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू हो जाएगा उथल पुथल, अभी शुरू हो जाएगा उथल पुथल, अगर ये निष्ठा हमारे भीतर जगे। इसी निष्ठा को जगाना है। कितना समय हुआ? 5-20 अब बहुत समय हो गया। ये तो गुरु महाराज की कृपा से, हमारी आशा माता जी, इनका परिश्रम, और हमारे राजेश बाबू, सब के मूल में है हमारे आदरणीय भेदानंद बाबू। गुरु महाराज की कृपा से यहाँ सत्संग हुआ, आप लोगों का दर्शन हुआ, और हमारे आदरणीय हनुमान बाबू के नाम पर जो सत्संग हुआ, वो तो पूर्ण काम, आप्त काम, सदगुरु महाराज की कृपा पात्र, वो तो सुख की स्थिति में होंगे। और अब हम लोगों का भी कर्तव्य है कि उसी तरह से सत्संग ध्यान करते करते उस सुखद स्थिति में जाएं। जाना तो सबको है, इससे दुविधा किसी को नहीं, उसी सुखद स्थिति में जाएं, यही प्रयास करना चाहिए। इस पूरे परिवार के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना, और आप सब पधारे, सबके लिए शुभकामना, गुरु महाराज की कृपा। फिर कभी मौका लगेगा, हाँ एक और मौका आने वाला है। हमारे बाबा का जो आश्रम है ना, पुसरो, हाँ वहाँ आश्रम है ना बाबा का, आज ही इनसे मेरी बात हुई। इन्होंने कहा कि आप 28, 29, 30 दिसंबर को यहाँ आइए, इनके आश्रम में ध्यानाभ्यास होता है। तो मैंने कहा कि मेरे भी गौशाला में ध्यानाभ्यास होता है, तो आप भी आइए। तो इनके यहाँ समापन होगा, वहाँ पर आरंभ होगा। तो यहाँ फिर मैं आऊँगा 29-30 दिसंबर को, इनके यहाँ फिर सत्संग होगा। इनके यहाँ समाप्त होगा 31 को, 1 से वहाँ शुरू हो जाता है गोड्डा गौशाला में, वहाँ 19 दिन का होता है।
वहाँ परम संत बाबा देवी साहब का परिनिर्वाण दिवस उसके उपलक्ष्य में 19 दिन का होता है, तो वहाँ भी 19 दिन तक चलेगा। और सब तो वहाँ जा नहीं पाइएगा। एक चैनल है संतमत दर्शन, आप हिंदी में लिखिएगा संतमत दर्शन। ऐसे संतमत दर्शन और कई है, पर जिसमें गुरु महाराज का फोटो लगा हो, गुरु महाराज का फोटो, संतमत के महात्मा हो, और हिंदी में संतमत दर्शन लिखिएगा, उसको उसमें सब कार्यक्रम आपको मिलता रहेगा। घर बैठे आप सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। संतमत दर्शन हिंदी में लिख करके, और गुरु महाराज का लोगो वहाँ लगा होगा, फोटो, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब में जी, संतमत दर्शन नाम से है, कर लीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की।